एक बार फिर साइंस क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो कक्षा 10 विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें एक टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और इससे संबंधित एक प्रश्न जो है परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो विधि हम काम में लेते हैं उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल। ठीक है, विधि का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ही साधारण सा सिंपल सा एक तरीका है, उससे हम एक समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो ये तीर का निशान है उसके इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इस साइड में ये राइट हैंड साइड कहलाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी पदार्थ लिखे होंगे उनको हम क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्रियाकारक A हो गया, ठीक है, और दूसरा जो क्रियाकारक है वो हमारा मान लीजिए B हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? अभिकारक भी बोल सकते हैं, क्रियाकारक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब दोनों ये क्रिया करेंगे तो उससे क्रियाफल या उत्पाद बनता है जिसको कि हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर जो भी तत्व या पदार्थ उपस्थित हैं उनमें जो परमाणुओं की संख्या है उनको हमें संतुलित करना है। ठीक है, क्यों करना है उसके लिए जो है हम 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप अगर कहेंगे तो उसको हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास जो समीकरण है वो अभी हम सबसे सिंपल जो है इक्वेशन ले रहे हैं, समीकरण ले रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जल का अणु बनाता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर H2+O2 और राइट हैंड साइड पर H2O। ठीक है, तो ये हमारा एक समीकरण है जिसको हमें संतुलित करना है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये वाला है यहाँ पर कुल परमाणु कितने होंगे और यहाँ पर कितने होंगे, ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। जब ये बराबर हो जाएंगे तो वो संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक, देखिए अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो समीकरण हमको दिया गया है, ठीक है ना, तो उसमें अभिकारक जैसे यहाँ पर H2O2 है अभिकारक, इनको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे और जो क्रियाफल है या उत्पाद है उसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन है वो एक बॉक्स के अंदर बंद हो चुका है, ऑक्सीजन भी एक बॉक्स में बंद हो चुका है और H2O भी बॉक्स में बंद हो चुका है। ठीक है, ये इसलिए करना है हमें ताकि अब हम इस बॉक्स के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, इसका एक सिंपल सा कारण ये है कि अब हमें जो भी संख्या, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है H2O2 H2O, तो किसी भी संख्या में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, इन संख्याओं में परिवर्तन नहीं करना है। अब हमें जो परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है या संतुलित करना है उसके लिए हमें यहाँ पर H2 के आगे या O2 के आगे या फिर H2 के आगे बॉक्स के बाहर एक संख्या लिखनी है। ठीक है, जिससे कि वो समीकरण संतुलित हो सके। ठीक है, बॉक्स के भीतर हमें प्रवेश नहीं करना है। अब आप चाहें तो बॉक्स बनाएं, नहीं भी बना सकते हैं। बनाना इसलिए बताते हैं कि अब आपको बॉक्स के भीतर प्रवेश नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया जहां पर H2 है और O2 है, राइट हैंड साइड पर हमारा जो है H2O है। इनमें जो परमाणुओं की संख्या है उन्हें हमें लिख लेना है, कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, किस प्रकार से लिखना है, देखिए बीच में हम क्या करते हैं कि जो तीर का निशान है वहां पर बीच में हम ये एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वहां पर हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है। ठीक है, उनको यहाँ हमने लिख लिया। अच्छा, जो तत्व यहाँ होंगे वो राइट हैंड साइड पर भी होंगे, ये बात निश्चित है, तो यहाँ पर भी हम उनको लिख लेते हैं। लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमें देखना है कि हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, यहाँ 2 दिख रहा है, 2 हमने लिख दिया। ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर कितने हैं, 2 है, हमने 2 लिख दिया। H2O में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हमने 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन जो है वो 1 है, हमने 1 लिख दिया। तो ये अभी हमारी वो स्थिति है जब समीकरण संतुलित नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर भी 2 हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं और ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो
1 है, ठीक है, इसको हमें 2 करना पड़ेगा, तब जाकर के ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो विधि हम काम में लेते हैं वो कौन सी है? हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर भी 2 है परमाणु इसके, ठीक है। ऑक्सीजन के जो है लेफ्ट हैंड साइड पर 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 परमाणु है। जब ये जो ऑक्सीजन का परमाणु है अगर यहाँ पर 2 हो जाता है तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो विधि काम में लेनी है वो है हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। अब हमें राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन को 2 करना है, ठीक है। तो अब हम इस बॉक्स के भीतर तो प्रवेश नहीं कर सकते और इस ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते, हमें इस बॉक्स के बाहर 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि सबसे छोटी संख्या अब 1 के बाद तो 2 ही है, 2 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनका गुणा इससे हो जाएगा, किससे? इस 2 से हो जाएगा जो हमने लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस 2 का गुणा इस हाइड्रोजन के परमाणु जो 2 हैं उनसे गुणा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 2 से गुणा होता है तो ये हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं? 4, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, 1 का गुणा 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हम वापस देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन 2 हैं जबकि यहाँ पर अब कितने हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड पर 2 हैं और राइट हैंड साइड पर 2 हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं उनकी संख्या में दोनों तरफ परिवर्तन आ चुका है। अब कम किस तरफ है? हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर है, हमें यहाँ पर इसको 4 करना होगा तब इस 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी जो है बॉक्स के भीतर तो प्रवेश हम करेंगे नहीं, इसके अंदर हमें यहाँ संख्या लिखनी है। तो अगर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है इसका मतलब यानी वो उसको अपन 1 मानेंगे। अब 1 से जो जस्ट नेक्स्ट संख्या है वो कौन सी है? वो है 2, हमने यहाँ 2 लिखा। अब इस 2 का गुणा इस 2 से हो जाता है तो कितना हो जाता है? 4। अब आप एक बार वापस इसको देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा संतुलित समीकरण हो जाएगा 2H2 + O2 2H2O, ये कहलाती है हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। तो ये अभी हमने एक उदाहरण समझा है, अब हम इसमें कुछ और बड़े एग्जांपल्स लेंगे, ये केवल शुरुआत है, ठीक है। आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। जो भी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, पसंद आते हो, वो आप देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।